कि संसार में जहाँ प्रेम है ही नहीं, केवल स्वार्थ पूर्ति में लोग लगे हुए हैं, उस संसार के प्रेम करने वाले लोग भी जब डरते नहीं हैं, तो साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, क्या उसे भय होगा? प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते महाराज जी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय नहीं होगा। प्रहलाद जी का प्रेम भगवान से है, नरसिंह भगवान से प्रेम है। प्रहलाद जी को डर हुआ? ध्रुव जी को डर हुआ? करमेती बाई को डर हुआ? मीराबाई को डर हुआ? जहाँ प्रेम प्रकट हो जाएगा वहाँ भय नहीं रहेगा। अब वहाँ से ब्राह्मणियाँ जब खिला पिला के लौटी तो ब्राह्मण उनके सामने लंबे दंडोत पर गए। प्रणाम है। अरे बोले आप क्या कर रहे हो, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम पतिव्रता हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हो। बोले हम पत्नी मानकर प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम भक्ता मानकर प्रणाम कर रहे हैं। धिक जन्मनस्त्रव्रत विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये तुदुक्षजे। हैं धिक जन्म, हमारा उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ऋग यजुः साम का अध्ययन किया है, हमारे वेदत्रयी के ज्ञान को धिक्कार है। धिक जन्मनस्त्रव्रत विद्याम, हमने 14 विद्याओं को पढ़ा है, धिक्कार है उनको। धिक व्रतम, हमने बृहद्व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धिक्कार है उसको। हमने बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है उसको। हमारे कुल को धिक्कार है क्योंकि हम भक्त नहीं हैं, धिक कुलम। धिक क्रियादार्क्ष्यम, हमारी कर्म कांड की कुशलता को भी धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। और हमारी पत्नियों का न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न गुरुकुल में गई, न वो कोई वेद मंत्र जानती हैं, न उन्हें वेदाधिकार है, फिर भी वे धन्य हो गई क्योंकि अपने इन्हीं नेत्रों से परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन करके आई। हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं, ब्राह्मण इतने साधन संपन्न थे पर उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उनको भगवान का प्रेम नहीं मिला। इनकी ब्राह्मणियों को प्रेम कैसे मिल गया? ब्राह्मण सब कुछ करते हैं पर कथा नहीं सुनते हैं। वो ब्राह्मणियां कुछ नहीं करती हैं पर रोज कथा सुनती हैं। भगवान का प्रेम कथा सुनने वाले के भीतर प्रकट हो ही जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इधर बेंगलोर वाली माता जी बैठी हैं, शकुंतला माता जी, बहुत अच्छी भक्तिमती हैं। दिन भर अपने ठाकुर जी को, श्री राम लक्ष्मण जानकी, श्री सीताराम जी हैं, उन्हीं को लाड़ लड़ाती रहती हैं। पोशाक बनाना, माला बनाना, भगवान के उत्सव करना, खूब भजन में लगी रहती हैं। इनके जीवन में महाराज जी एक ऐसी विकट परिस्थिति आई कि छोटे छोटे बालक और असमय में पतिदेव भगवत धाम चले गए। सारा कामकाज संभालने वाला कोई नहीं। आप इतनी सदमे में चली गई कि बच्चों को जैसे तैसे स्कूल भेज करके नींद की गोली खा के सो जाती। यही बात सही है कि नहीं? दवाई खा करके। उसी समय पूज्यपाद श्री संत डोंगरे जी की कथा बेंगलुरु में हुई। किसी ने आपको कहा कि आप दिन रात रोती रहती हो, सदमे में घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक बार कथा सुन लो, और एक बार कथा सुनी, जीवन बदल गया। बेंगलोर में भी जहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहाँ भी गैया हैं। कितनी? 100 गैया हैं इसमें, 60 गैया हैं। और दूसरी जगह गौशाला, उसमें कितनी है?
दूसरी जगह है ना जहां, वहां तो शायद 700-800 गैया है, वहां 700-800 में 2 गौशालाएं हैं जो स्वयं ही संचालित कर रही है। उधर कसाईयों से पकड़ी हुई गाय। दक्षिण भारत में ये काम बहुत कठिन है, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की है। इनके पुत्र सुनील जी सुपुत्र हैं, माता के बड़े भक्त हैं और खूब गौ सेवा में भाव है। जब से गौ सेवा आरंभ की है तब से निरंतर उन्नति है ये, और संतों की सेवा का सौभाग्य भी मिलता है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, पर इसलिए नाम ले रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। कथा न सुनी होती तो जीवन बदलता नहीं। पता नहीं अवसाद विषाद में जाकर कितने लोग ऐसी चीज खा पी करके अपने प्राण भी त्याग देते हैं, लेकिन क्या उससे कोई समाधान होता है? पर पता चल गया कि जीव सब भगवान के हैं और भगवान सबके हैं। भगवान का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। जो भगवान के आश्रित होते हैं उनके दुख भी दुख नहीं रह जाते हैं, कृपा का अनुभव करने के कारण वह भी सुख बन जाते हैं।